राजा दशरथ ने देखा कि राम के राज तिलक हो जाए, राज तिलक की तैयारियां होने लगी हैं अवध में। तो देवताओं ने विचार किया कि अगर राम राजा हो गए तो हमारी बंदी को छुड़ावेगो, वो तो राज करेंगे कि हमारी बंदी छुड़ावेंगे। सभी देवता मिलकर के मैया सरस्वती के पास पहुंचे और जवाब दिया, मैया अगर राम राजा है गए तो हमारी बंदी कोई छुड़ावे वालों ना है, आप चली जाइए, केकई की बुद्धि को बिगाड़ देवो। माँ सरस्वती बोली, देवताओं एक अच्छे से परिवार में, जिस परिवार में खुशियां हैं, वहां जाकर के मैं बाधा कैसे डाल सकती हूँ? मैं वहां जाकर के बाधा नहीं डाल सकती हूँ। देवता रोने लगे, अरे मैया राम राजा हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा, चली जाइए आप। सरस्वती बोली, मैं तो नहीं जा सकती। तो दादा सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को फेरो और मंथरा ने केकई की, मंथरा चली है केकई के पास पहुंची, जवाब दियो, बहना तुम्हें कुछ पता है? राम की राज तिलक होने जा रहा और तुम्हारा बेटा भरत, उससे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपके 2 वरदान हैं, बड़ा अच्छा मौका है, मांग लो। केकई ने जवाब दियो, तू कैसी बातें कर रही का बाबरी है गई? तो पता राम से मैं बहुत प्रेम करती हूँ, राम के बिना मैं नहीं रह सकती। और दादा ये सत्य है कि जो मैया केकई थी ना, जब तक राम को भोजन नहीं करा देती थी तब तक भोजन नहीं पाती थी। तुम बोल दिए, तो महाराज ये सत्य बात है दादा, मैया केकई को नींद नहीं आती थी, राम मैया केकई के साथ में ही सोते थे। और महाराज मैया केकई राम को बिना देखे 1 मिनट भी नहीं रह पाती थी। माँ केकई को राम से बड़ा प्रेम था, इतना अपने पुत्र से प्रेम नहीं था। 24 घंटे राम माँ केकई के पास रहते थे। तो केकई ने जवाब दियो, तू कहा कह रही का बाबरी है गई, मैं राम के बिना नहीं रह सकती। तो मंथरा तो वहां से चली गई। केकई ने देखा गजब हो गया, मंथरा ने हमसे कभी ऐसे नहीं बोला। तो केकई स्वयं फिर मंथरा के पास दादा पहुंची और जवाब दियो, बहन जो तू मुझसे कह रही है ना, फिर से बता, मेरी समझ में नहीं आया। तो मंथरा ने कहा, देखिए बहन, राम के राज तिलक होने जा रहा और आपके बेटा को कुछ नहीं मिलेगा। आप ऐसा करिए, भरत का राज तिलक मांग लो और राम का 14 वर्ष के लिए वनवास। केकई की बुद्धि में यही बात बैठ गई। महाराज मंथरा ने केकई की बुद्धि को फेर दिया। तो केकई कोप भवन में जाए के लेट गई। उधर राम के राज तिलक की तैयारियां चल रही हैं। महाराज राजा दशरथ ने देखा कि सब दिखाई दे रहे हैं लेकिन केकई दिखाई ना दे रही। तो राजा दशरथ चले हैं कोप भवन की तरफ, देखा केकई रूठी पड़ी है। राजा दशरथ बोले, देवी आप यहाँ पड़ी हो और राम के राज तिलक होने जा रहा, चलिए वहां। केकई ने जवाब दिया, मैं वहां नहीं जा सकती हूँ, मेरे 2 वरदान हैं वो हमें दे दीजिए। बोले, कोई वरदान मांगने का भी टाइम है, राम के राज तिलक हो जाए उसके बाद में 2 वरदान मांग लेना, अभी तो उतना समय भी नहीं है। केकई बोली, नहीं महाराज, मेरे 2 वरदान मुझे अभी चाहिए। और जवाब दिया है, सुनो, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को ना बहकाओ, यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की। मुझे अभी वरदान चाहिए और आप राम की सौगंध खाइए कि मैं जो मांगूंगी आप वही दोगे।
दशरथ बोले देवी कैसी बातें कर रही हो? बोले नहीं, दशरथ समझ गए हैं कि ये कैकेयी ऐसे नहीं मानेगी। बोले हाँ देवी मांग लो, आपको क्या वरदान चाहिए? बोले ऐसे नहीं मांग सकती, पहले आप राम की कसम खाइए उसके बाद मांगूंगी। राजा दशरथ राम से बहुत प्रेम करते थे, तो कसम खाई है कि मैं राम की सौगंध खा करके कहता हूँ देवी आप जो मांगोगी ना मैं वो दूंगा। तो बोली सुनो कि जन धरि लई कैसी निठुराई बर मांगे पिया से, हाय हाय रे बर मांगे सजन से। जन धरि लई कैसी निठुराई बर मांगे पिया से, हाय हाय रे बर मांगे सजन से। भरत लाल को ले बुलवाई, राज तिलक देवो करवाई। आरे सिंहासन बिठलाई बर मांगे पिया से, हाय हाय रे बर मांगे सजन से। और सुनो दूसरा, ताप सबे सब से सयुदासी, चौदह बरस राम बनवासी। आरे पन को दियो पठाई बर मांगे पिया से, हाय हाय रे बर मांगे सजन से। जवाब दिया है, पहला वरदान है कि भरत को बुलाए ले और राज तिलक करवाए देवो। महाराज, और दूसरा वरदान ये है कि राम को 14 बरस के लिए वनवास और शेष नाग के अवतारी भी लखन साथ में जाना चाहिए। ध्यान रखे महाराज, इतनी बात सुनी है राजा दशरथ को हो सुनाए रो पछाड़ खाए के जमीन पे गिरे और जवाब दियो देवी गजब हो गया, क्या मांग रही हो? राम में तो मेरे प्राण बसते हैं, आज तो तुमने मेरे प्राणों को ही मांग लिया। आप राज भले मांग लेती लेकिन राम के लिए 14 बरस का वनवास न मांगती। माताओं याद रखना, इसमें कैकेयी का भी दोष नहीं है। राजा दशरथ को दादा श्राप लगा था, श्रवण कुमार के माता पिता अंधी अंधा का श्राप लगा था कि जैसे मैं पुत्र के लिए पुत्र के वियोग में भटकता हूं ऐसे तू भी भटकेगा। तो इसमें कैकेयी की भी गलती नहीं है, उन्हें तो श्राप लगा था, ये तो होना ही था। राजा दशरथ ने जवाब दियो देवी गजब हो गया, तो राज तिलक मांग लेती पर वनवास न मांगती। अगर राम वन को गए तो तू मुझे जिंदा नहीं पाएगी, मैं मर जाऊंगा राम के बिना। अब बोले कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, तू तरस जाएगी रानी मांग अपनी
सजाने को। तूने तो मेरा खजाना ही लूट लिया। महाराज राजा दशरथ ने जवाब दिया, देवी वरदान मांगे ठीक